हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ब्लॉक करते हैं। ऐसा क्या करती है डीएफ अपने कारनामों से जिससे डीएम का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है, डीएम के दिमाग की दही बन जाती है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जिस समय डीएम अपने डीएफ को ब्लॉक करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, ये इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि ये डीएफ को 1000 बार समझा चुके होते हैं अपने एक्शन से कि तुम अपने ऊपर भी फोकस करो, तुम खुद से भी प्यार करो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखो, तुम सेल्फ लव भी करो, तुम अपनी केयर भी करो और अपने ऊपर फोकस भी करो, अपनी लाइफ में अबंडेंस भी लाओ, अपने आप को 3D लाइफ में सक्सेस भी करो, अपना धन वैभव भी कमाओ। इसके अपोजिट डीएफ कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती है। डीएफ को बस चाहिए होते हैं उनके डीएम। अब डीएम परेशान हो जाते हैं डीएफ के चेज करने से, इसलिए डीएम रन करना शुरू कर देते हैं। पहले तो डीएम को भी डीएफ का साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब डीएम देखते हैं कि मेरी डीएफ पूरी तरह से मुझ पर ही डिपेंड हो गई है, प्यार के लिए, इमोशन फीलिंग के लिए, हर चीज़ के लिए मुझ पर ही डिपेंड होती जा रही है, अब डीएम समझ जाते हैं कि डीएफ बहुत वीक हो गई है। डीएम देखते हैं, क्योंकि डीएम बहुत लॉजिक माइंड के होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, ये इमोशन फीलिंग से ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट डीएफ जो है दिल से ही ऑपरेट करती है, वो लॉजिक माइंड की बिल्कुल भी नहीं होती है, वो दिमाग से काम बिल्कुल भी नहीं लेती है, वो दिल से काम लेती है और पूरी तरह से अपने डीएम पर ही को डिपेंड हो जाती है। अब डीएम को डीएफ बहुत ही वीक नज़र आती है, तो डीएम क्या करते हैं, डीएम परेशान हो जाते हैं डीएफ के इस व्यवहार से, क्योंकि डीएम बहुत बार समझा चुके होते हैं अपने एक्शन से डीएफ को, लेकिन डीएफ मानती ही नहीं है। अब डीएम के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि डीएफ से भाग जाऊं, मैं डीएफ से भाग जाऊं। अब डीएम को लगता है कि कहीं मेरी डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी ना पड़ जाए, क्योंकि मेरे सिर पर तो पहले ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की, अपनी थर्ड पार्टी की, अपने कार्मिक्स की, अपने फैमिली वालों की। तो इसलिए डीएम डीएफ से रन करना शुरू कर देते हैं और डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डीएम का साफ साफ इशारा होता है कि अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नहीं करोगी, अपना स्वाभिमान नहीं जगाओगी, सेल्फ लव नहीं करोगी, तो तुम इस 3D वर्ल्ड में जी नहीं पाओगी। क्योंकि मेरे अलावा मैं जो तुम्हारे अंदर की कमियां तुमको दिखा रहा हूँ, वो तुम्हारे अंदर कमियां हैं। मैं जो तुम्हें ट्रिगर दे रहा हूँ, यानी तुम्हारे अंदर वो इशू हैं, लेकिन तुम मेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि कुछ भी देखना नहीं चाहती हो। इसीलिए तुम्हें जो तुम्हारे कार्मिक हैं, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, इतना दर्द देते हैं। और तुम दर्द इसीलिए तुम्हें दर्द देते हैं क्योंकि तुम बहुत वीक हो। वीक लोगों को ही दर्द दिया जाता है, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। डीएफ अपने लिए स्टैंड नहीं लेती है, इसीलिए कार्मिक इनको सताते हैं। तो डीएम का साफ साफ इशारा होता है कि भाई, जब तक तुम 3D वर्ल्ड में स्ट्रोंग नहीं बनोगी, सेल्फ लव में नहीं आओगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगी, अपनी लाइफ में खुद से अबंडेंस नहीं लाओगी, दूसरों पर डिपेंड रहोगी, जब तक तुम्हें ये दर्द मिलते रहेंगे इस 3D वर्ल्ड में, चाहे वो मेरे द्वारा मिले, चाहे तुम्हें अपने कार्मिक्स थर्ड पार्टी के द्वारा मिले। तो
डीएम का साफ साफ इशारा होता है डीएफ की तरफ कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसी वजह से डीएम अपनी डीएफ से रन करना शुरू कर देते हैं। डीएम अपनी जुबान से नहीं कहते, लेकिन डीएम को इतना खुद भी नहीं पता होता, बस डीएम एक्शन करते रहते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। डीएम को डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जाती है कि डीएफ को ट्रिगर किया जाए, उसकी कमियों को दिखाया जाए। गाइज, अगर आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर आपको कोई दर्द देता है तो आप उसको फटाफट बोल देते हो, लेकिन जब आपके डीएम की बारी आती है तो आप उनको बोलते नहीं हो, आप उनकी सभी जातियों को सह लेते हो। तो यहीं पर लगता है कि आप डीएम के प्यार में इतना वीक हो गए हो कि गलत को गलत और सही को सही कहना भूल जाते हो। बस आपके डीएम आपके इसी स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं, आपको वहीं पर ट्रिगर दिया जाता है जहां आप बहुत वीक होते हैं। लेकिन जब डीएफ बिल्कुल भी अपने डीएम की बातों को समझना नहीं चाहती, खुद पर फोकस नहीं होती है, खुद की कमियों को नहीं देखती है, बस इनको डीएम ही चाहिए होते हैं, तो डीएम के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय अपनी डीएफ को ब्लॉक करने के और साइलेंट ट्रीटमेंट देने के। जिस समय डीएफ अपने ऊपर फोकस कर लेती है, यानी जब डीएम चले जाते हैं डीएफ को छोड़कर, उस समय डीएफ के पास सिवाय डिवाइन का हाथ पकड़ने के और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। धीरे धीरे डीएफ इनर वर्क करती है, सेल्फ लव में आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखती है, डीएफ अपने ऊपर काम करती है, अपने फाइनेंस के ऊपर काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में आ जाती है। बस यही तो आपके डीएम चाहते थे कि आप 3D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बन जाओ। इसीलिए डीएफ को डीएम की तरफ से बहुत ट्रिगर दिए जाते थे। ट्रिगर तभी दिए जाते हैं जब आपके अंदर वो कमी होती है, और तभी आप ट्रिगर भी होते हो। बस डीएम आपको 3D वर्ल्ड के ट्रिगर दे रहे थे ताकि आपको ना कार्मिक सता पाए, ना थर्ड पार्टी सता पाए, ना डीएम खुद सता पाए, क्योंकि अब आप 3D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अब आपको वो ट्रिगर ही नहीं लगते, क्योंकि आपने उन पर काम कर लिया है। बस यही कारण होता है कि डीएम आपको 3D वर्ल्ड के ट्रिगर देते हैं, और उसके बाद जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, जब आप डिवाइन का हाथ थाम लेते हैं, जब आप डिवाइन से सोल मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद आप डीएम को ट्रिगर देते हो 5D वर्ल्ड के, क्योंकि आप तो 3D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हो गए हो और 5D वर्ल्ड में भी आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, डिवाइन के रास्ते पर चल रहे हो, यानी आप तो बैलेंस कर रहे हो। लेकिन आपके डीएम 3D वर्ल्ड में तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन 5D वर्ल्ड में ये भी वीक होते हैं। और जब जर्नी का एंड आता है, जब आपका रियूनियन होने वाला होता है, उससे पहले आप डीएम को 5D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाते हो, जैसे आपके डीएम ने आपको 3D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है। बस आप उनको 5D वर्ल्ड के ट्रिगर देते हो, और जब दोनों 5D और 3D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तभी आप दोनों सेम एनर्जी में आते हो, तभी आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, और तभी आप दोनों की एनर्जी मैच होती है और आपका रियूनियन होता है। तो इसीलिए जब डीएफ अपने डीएम की कोई बात नहीं सुनती है, बस अपने डीएम को चेज करने में लगी होती है, और डीएम अपने एक्शन से डीएफ को बहुत कुछ समझाना और सिखाना चाहते हैं, लेकिन डीएफ नहीं सुन रही होती है, तो डीएम के दिमाग की दही हो जाती है, और डीएम अपने डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और इनको ब्लॉक कर देते हैं। यही कारण होता है, क्योंकि डीएम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं 3D वर्ल्ड में, ताकि आपको ना तो आपके कार्मिक पेन दे सके, ना थर्ड पार्टी पेन दे सके, और ना डीएम खुद भी पेन दे सके। तो गाइस, यही कारण होता है कि डीएम आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं।